नमस्कार व्यूअर्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। पिछले मैं रीडिंग किया था फीमेल के बारे में, सिंगल मदर के बारे में। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ आज मेल के बारे में, सिंगल फादर और सिंगल मैन और ओ या बैचलर फादर भी, जैसे भी कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा है मतलब सिंगल फादर की। आज के रीडिंग फीमेल के बारे में तो कल बताया था। आज की रीडिंग है मेल के बारे में, और टैरो कार्ड मार्फत में ये मेल की जो आज रीडिंग मैं बता रही हूँ, जो सिंगल फादर की जिम्मेदारी हो बेखूबी किस तरह बखूबी निभाते हैं, तो उनके बारे में भी हम आज बता रहे हैं। कि सेपरेशन तो मैंने पहले ही बताया था, कोई अच्छी बात नहीं है, और फिर भी दोनों मियाँ बीवी के दोनों को ही झेलना पड़ता है, और बच्चे भी घुन की तरह पिस जाते हैं उसके इसी चक्कर में। तो दोनों ही दुखी होती हैं। मेल तो बहुत दुखी होती ही है, मगर फीमेल भी दुखी होती है और मेल भी। और फीमेल तो दुखी होती है, वो किसी से रो धो के अपना दिल की बात बोल के अपना दिल हल्का कर सकते हैं, मगर मेल जो हस्बैंड जो होते हैं वो रो भी नहीं सकते, वो किसी को अपना ये मतलब दुख मतलब बांट भी नहीं सकते, क्योंकि कोई भी सुने तो उसका मजाक उड़ाते हैं। चाहे वो दोस्तों के माहौल में तो डायरेक्ट मजाक उड़ा देते हैं, और रिश्ते नाते तो सुन लेते हैं, पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। ये उसका एहसास होने की वजह से वो अपना दुख किसी को शेयर भी नहीं कर पाते हैं। किसी को कहने से कहते दुख हल्का हो जाती है, मगर वो अपना दुख भी हल्का नहीं कर पाते मेल। तो जो हस्बैंड, तो वो भी कोई कोई बच्चा छोड़ के भी फीमेल की गार्जियन मतलब वाइफ को मतलब जब सेपरेशन होते हैं तो ले जाते हैं वापिस अपना मायके, तो वो मेल के ऊपर वो बच्चे की भी जिम्मेदारी पड़ते हैं। वो अपना ड्यूटी भी किस तरह निभाते हैं, और सिंगल फादर इसलिए बोल रही हूँ मैं, और वो किस तरह मतलब ड्यूटी निभाते हैं। चाहे उसमें कोई कोई उदार दिल होते जो बैचलर भी कोई कोई बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं, और वो भी बैचलर फादर भी बनते हैं। तो वो मतलब सिंगल फादर ही है, तो वो किस तरह मतलब एडजस्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। वो भी कम दुखी नहीं होती है, वो भी कम मतलब उसमें परेशान में नहीं होती हैं, फिर भी वो वो बखूबी निभाते हैं अपना जिम्मेदारी। वो अपना आप ही वो नहीं जानते थे कि हम ये कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं, अपना आप ही वो फिर सिचुएशन की परिस्थिति के अनुसार वो अपना आप को ढाल लेते हैं, और बहुत ही सुंदर सलीके से वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। और मैं आज ये कार्ड ले रही हूँ, 7 कार्ड। इसकी रीडिंग मैं टैरो मार्फत कर रही हूँ, टैरो कार्ड मार्फत। तो वो किस तरह क्या क्या सिचुएशन उसे निभाना पड़ता है, कैसे कैसे परिस्थितियों की सामना करना पड़ता है, और कैसे कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं अपना बच्चे की खातिर। अपना जिम्मेदारी निभाने की कर्तव्य है उसका, इसी वजह से वो अपना पूरा ज़िंदगी दांव पे लगा के वो भी बच्चे की खातिर अपना मेहनत करते हैं, अपना खुशियों को जलांजलि देते हैं। सभी मतलब ऐसा ही नहीं होती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ही मेल ऐसा ही होते हैं। तो कुछ तो कैसी भी रहे, मतलब जो ज़्यादा ही है उसके ऊपर ही सबकी निगाह है। तो जो ज़्यादा अच्छे इंसान होते हैं तो उसी की बात हम कर रहे हैं। वो जो वो कभी अपना जिम्मेदारी निभाते हैं, अपना खुशियों की जलांजलि देते हैं। हम उस सिंगल फादर के लिए बोल रहे हो आज। और क्वीन ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस आज की रीडिंग जो है सेपरेशन की बातें जुड़े हुए होती हैं, और आज की रीडिंग है, आज के इस रीडिंग के एंड है। और क्योंकि हम ये मेल की रीडिंग कर रहे हैं आज, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितना परेशानी की कितना सामना करना पड़ता है सेपरेशन के बाद मियाँ बीवी दोनों को, और ऊपर से बच्चे किस तरह मतलब इन्हीं मतलब गलतियों की वजह से बच्चे को भी कितना दुख की सामना करना पड़ता है। मैंने 60 कार्ड लिए। पहले कार्ड 2 थे। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर सेकेंड डेविल, थर्ड 2 ऑफ कप्स, फोर्थ द हैंगमैन, फिफ्थ 5 ऑफ सॉर्ड्स, और पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आई है, और 6 ऑफ सॉर्ड्स आई है।
तो आप देखिए सारे एलिमेंट है इसमें, कुछ भी बाकी नहीं है। और जैसे जैसे हम रीडिंग कर रहे तो हमारी ये टैरो रीडिंग की मार्फत हमारी एंजल है, हमारे देवदूत हमें कितना आसान करके दे दिए कि यही हम आज रीडिंग करने वाले हैं। बटन ऑफ द डेक में आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यही मैं बोल रही हूँ कि कितना परेशानी की सामना करना पड़ता है। मुझे तो लग रहा है फीमेल तो करते ही हैं सामना, मगर उसको फीमेल समझ के इतना लोग थोड़ी उसको मतलब वो कर देते हैं, राहत दे देते हैं। मगर ये मेल जो है इसको कहीं तरफ से राहत नहीं मिलती। इसकी मम्मी पापा, इसकी भाई बहनें, इसके रिश्ते नाते सब इससे इस तरह परेशान करते रहते हैं। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग मतलब इस तरह आगे मतलब वो ना करें, सेपरेशन के बारे में 1000 बार सोचें। ये होते हैं हमारे लिए कि बहुत ही एक सबक सीखने वाली बात। आदमी अपना नौकरी भी करनी है, उसे बच्चे को भी परवरिश करनी है, उसे रिश्तेदारी भी निभाना पड़ता है, और उसे दोस्त नाते भी उसे संभालना पड़ता है, उसे रिलेटिव को भी अपना देखभाल करना पड़ता है वो सेपरेशन होने के बाद। मगर लेडी के लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ अपना और अपने बच्चे को ठीक ठाक पाल लिए तो उसको इतना प्रेशर नहीं होती। उसकी मर्जी वो किसी को मतलब किसी के साथ दे ना दे। मगर मेल के लिए तो ज़रूरी है, साथ देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अपना उसका घर टूट गए, सब मिलकर उसको किसी तरह उसका घर बर्बाद कर दिए, वो सेपरेशन हो गए, मगर उसके रिलेटिव, उसके रिश्ते नाते, उसका फैमिली, उस सब जिम्मेदारी उसे निभाना है, और उसका बच्चे को भी परवरिश ऊपर से। तो एक सिंगल फादर ये सब कुछ झंझटबाजी जो होती है ये अपने ऊपर लेते हैं, और ये किसी को कुछ नहीं कह पाते, बस अपना भाग्यों के ऊपर ही पूछते रहते हैं कि हमारी नसीब में ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ है। तो उसे अब घर भी संभालना पड़ता है, बच्चे भी संभालना पड़ता है, रिश्तेदारी को भी वो तो हैंडल करना पड़ता है। उसके ऊपर जो पेरेंट्स वगैरह है उसे जैसे कहे तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, ये चाहिए वो चाहिए, उसे बांध के रखते हैं, वो भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उसे कोई भी अगर किसी से कोई प्यार मोहब्बत हो भी जाती है तो भी उसे पाबंदी है, क्योंकि उसे अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, क्योंकि वो शादीशुदा था, वो पहले उसका मैरिज हो चुका था, वो अब डिवोर्स ही है। तो इसीलिए उसको भी लोग एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं दूसरी शादी के लिए। तो दूसरी शादी अगर वो करे कि ना करे, वो बहुत ही दुविधा में रह जाती हैं। फिर उसका बच्चे अगर छोटे हैं और मम्मी की प्यार की ज़रूरत है, मम्मी की देखभाल करने की ज़रूरत है, तब भी वो सोचते रहते हैं कि हम दूसरी सेकेंड मैरिज करें या ना करें। और कोई कर तो लेते हैं, मगर इतना खुश नहीं रहता है, वो टेंशन में ही रहते हैं हमेशा, उसको पता नहीं चलता, वो दिखाते नहीं हैं ऊपर ऊपर। और फिर कोई ये सोचते हैं कि हमें पहले मैरिज तो सक्सेसफुल हुई नहीं है, दूसरे में अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करें, वो दुविधा में रह जाती है। वो ये नहीं सोचता, ये सोचते रहते हैं हम करें तो क्या करें, क्या हम सेकंड मैरिज करना चाहिए या नहीं। तो दुविधा में रह के आखिर फैसला लेते नहीं, पैसे भी खर्चा है, टेंशन भी लेना है, फिर वो पहले की तरह झमेला। तो वो सोच के वो बिल्कुल ही चुपचाप मतलब रह जाते हैं। और उसे रिश्ते नाते जो भी होते हैं तो उसे ज़्यादा ही कुछ परेशान और करने के लिए सोचते हैं व कुछ, तो वो जाएगा छोड़ने के लिए इरादा कर लेते हैं, हम चेंज कर ले घर, हम बच्चे को लेके कोई और जाए, वहीं हम ऑफिस मतलब ऑफिस जाए, वहाँ बच्चे को स्कूल में दाखिल कर ले, वहाँ हम बच्चे को परवरिश कर लेंगे। जब ये लोग कोई साथ नहीं दे रहा है और टेंशन हमें बढ़ा रही है तो हमें जगह छोड़ देनी चाहिए, ऐसा भी सोचते हैं। तो वो वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए मन बना लेते हैं। कोई भी नया चीज़ वो करने के लिए 1000 बार सोचते हैं,
कई बाधाएं होती हैं, कई सारे उसको सपना उसको टूट जाती हैं, कई सारे मतलब उससे जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते कि उनके साथ उनका बच्चे है और बच्चे को कैसे मतलब ठीक ठाक रखे और कैसे वो अपना काम भी ठीक ठाक करे। इस यही चलते चलते उसका पूरा ज़िंदगी बीतते रहते हैं वो, और क्या करेंगे क्या ना करें। दूर अगर वो दूर चले भी जाते हैं फिर भी उनका पेरेंट्स जो है तो उसे फ़ोन कर करके कोई भी उल्टा सीधा बात करके अगर वो सब बात मान देते तो ठीक है, नहीं मानना मजबूरी है, नहीं मान पाए तो उसे बहुत सारे घोड़े खाटे तो मतलब सोचना पड़ता है। तो ऐसा ही मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की सामना करना पड़ता है। तो मैं ये बात बता रही हूँ कि देखिए, और कोई कोई लेडी भी इनके ऊपर हावी हो जाता है, डिवोर्स की बात भी वो उसे क्लेम करते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और ये सब नहीं हो पाते तब भी उसे परेशानी की सामना करना पड़ता है। तो फिर ये सब देखते हुए उसे मैं तो ये कहूँगी कि भाई तो जितना हो सके आप लोग अपना परिवार को बचाएं, रिश्ता को बचाएं, शादी टूटने ना दें, क्योंकि आगे बहुत बहुत सारे झमेला होती है जो आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या परेशानी उठाना पड़ता है। ओके व्यूअर्स, तो मैं यहाँ ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। अगले रीडिंग में कोई नया टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।